बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आया वो हैं एफपीएससी की, ठीक है, मींस के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें आगे जो डिपार्टमेंट है वो है फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त की जॉब्स हैं, ठीक है। इसमें जो है वो सैकड़ों की ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, मर्द और ख़वातीन इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊँगा। आपने वीडियो को कम्प्लीट एंड तक देखें ताकि आपको इसमें जो है वो तरीक़ाकार समझ आ जाए, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर जो है गाइड करने वाला हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर जो है वो गाइड करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो जी कि एफपीएससी की ये वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त 2023 है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो उसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा। इस वीडियो के साथ वो मैं नेक्स्ट वीडियो अटैच कर दूँगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के अंदर जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये आप वैकेंसी की डिटेल पहले देख लें, दैन उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी कि आपने जो है वो किस में अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि सीनियर एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग के लिए फ़ीमेल रिक्वायर्ड है। परमानेंट जॉब है ये, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इसमें मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पर लिखी हुई है, मास्टर्स की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री, मीन्स के BS अगर आपने किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हो इसमें, ठीक है। इसमें जो है वो फाइन आर्ट्स में या पेंटिंग में या आर्ट एंड डिज़ाइन में या आर्ट एंड क्राफ्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद डिग्रीज भी लिखी हुई हैं कि एम.एड, बी एड ऑनर्स, एसोसिएट डिप्लोमा, तो ये सब आपके पास होना चाहिए। इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। एक जो है वो पंजाब के लिए है जिसमें माइनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम के लिए, और एक सीट बलूचिस्तान के लिए, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो आपकी होगी वो इस्लामाबाद की होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल की जो है वो यहाँ पर सीट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं। ये सेम डिपार्टमेंट है फेडरल एजुकेशन का, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन PhD की डिग्री यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। और या अगर आपने PhD नहीं की विद MPhil किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर MPhil भी किया हुआ तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर है कि अगर आपने मास्टर्स की डिग्री की हुई है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। और इसमें जो टोटल इसमें सीट्स हैं वो 3 सीटें हैं। एज की लिमिट इसमें 25 से 35 साल तक है, ठीक है जी। और कैटेगरीज हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन है, हिस्ट्री एक सीट है और इस्लामियात की एक सीट है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स के टीचर हैं। एज की लिमिट बता दी मैंने आपको, इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन जो है वो प्लस ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। और इसमें जो 3 सीटें हैं इसमें डोमिसाइल जो है वो आपके पास पंजाब से जो है वो सीट्स हैं माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम्स के लिए। उसके बाद बाकी सिंध रूरल से जो है वो 2 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आगे सेकेंडरी स्कूल टीचर, यहाँ पर SST टीचर की रिक्वायरमेंट है मेल। इसमें सेम डिपार्टमेंट है, देख सकते हो आपकी फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन है, ठीक है। और इसमें जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशंस मास्टर्स की डिग्री विद B.Ed आपने किया हो, ठीक है, या MA एजुकेशन अगर आपने किया हुआ है या MA EPM किया हुआ तो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं आप। उम्र की याद आपकी 22 से 30 साल तक है और 5 ईयर आपकी जनरल एज की रिलैक्सेशन होगी अपर एज लिमिट में। इसमें 2 सीटें हैं जी। डोमिसाइल आपका इसमें एक्स-वाटा से माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम अप्लाई कर सकते हैं, एक सीट है। और एक आज़ाद जम्मू कश्मीर से जो है वो माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जी चलते हैं। ये बाकी डिपार्टमेंट्स की हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फ़िलहाल मैं, क्योंकि एजुकेशन वाली जो है वो ढूंढ रहा हूँ, तो या जस्ट आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 162 पर जो है वो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या हेड मास्टर रिक्वायर्ड है। 19 ग्रेड होता है इसका, ठीक है। 25% पे स्केल होगा। उसके बाद ये डिपार्टमेंट वही है, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए, ठीक है। इसमें जो एजुकेशन की मैं वो सारी बता रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान के लिए जी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर यानी गिलगित बल्तिस्तान। क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर्स की डिग्री विद B.Ed या B.Ed M.Ed इनमें से कोई सी भी हो, ठीक है जी। उसके बाद उम्र की याद आपकी इसमें जो है वो 32 से 40 साल तक है और 5 साल एज की रिलैक्सेशन होगी अपर एज लिमिट में। एक सीट है, ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं माइनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम्स में, और ये मेल के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जी कि परमानेंट फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये सेम डिपार्टमेंट है। अब इसमें जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेक्चरर रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेक्चरर फीमेल, इसका ग्रेड होता है 17। इसमें जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 101 सीटें हैं, मीन्स के 101 सीट्स हैं। इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए? मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है।
और इसमें जो कैटेगरी है कि किस किस सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको। अरेबिक 2, बायोलॉजी के 2, बॉटनी के 2, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की 1 सीट है, केमिस्ट्री की 6, कॉमर्स की 1, इकनॉमिक्स की 11, उसके बाद इंग्लिश की 15, फ़ाइन आर्ट्स की 1 है, हिस्ट्री की 2 हैं, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 11, इस्लामिक स्टडीज़ में 3, मैथमेटिक्स में 11, पाक स्टडीज़ में 2, पर्शियन में 2, फिज़िक्स में 10, उसके बाद हैं जी पॉलिटिकल साइंस में 3 है, साइकोलॉजी में 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 है, सोशियोलॉजी में 2, स्टैटिस्टिक्स में 3, उर्दू में 4 एंड जूलॉजी में 2। ठीक है, ये इन सब सब्जेक्ट्स की जो हैं वो वैकेंसीज़ हैं। उम्र की हद 22 से 28 साल तक, 5 साल एज की रिलैक्सेशन होगी आपकी अपर एज की लिमिट में। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपको बता चुका हूँ, 101 सीटें हैं। मेरिट के ब्याह पे देखा जाए तो 8 सीटें हैं, मीन्स की पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, 8 सीटें मेरिट पर हैं। उसके बाद 50 सीट्स जो हैं वो आपकी पंजाब से हैं, जिसमें से जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं 48, और बाकी 2 सीटें जो हैं वो आपकी माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम की हैं। उसके बाद सिंध रूरल से 12 सीटें हैं, जिसमें से 11 सीटें जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं, मीन्स कि पूरे सिंध से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। 1 सीट जो है वो माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम की है। सिंध अर्बन से जो है वो आपकी 8 सीटें हैं ओपन मेरिट की। KPK से जो है वो 12 सीटें हैं ओपन मेरिट की, और 1 सीट जो है वो माइनॉरिटी या नॉन मुस्लिम की है। बलूचिस्तान से 6 सीटें हैं, ठीक है, और इसमें जो है वो आपकी बाकी ओपन मेरिट की हैं, और 1 सीट जो है आपकी वो यहाँ पर नहीं सॉरी एक्सफाटा से, ठीक, तीन सीटें एक्सफाटा और जम्मू कश्मीर से 2। ठीक है, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। उसके बाद है जी ये फ्रंटियर क्रॉप्स की हैं, बाकी ये जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स की हैं। ठीक है, तो जो क्वालिफ़िकेशंस की थी मैंने आपको सॉरी जो आपकी एजुकेशन की थी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इन जो बाकी ये रिमेनिंग है ये इनकी मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊँगा, तो क्योंकि अगर इस एक वीडियो में बताऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीडियो लंबी चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसमें अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो इसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में लिंक कर दूँगा। ठीक है, तो वो आपने लाजमी देख लेनी है। उसके अंदर मैं आपको मज़ीद डिटेल बताऊँगा कि चालान की फ़ीस कितनी होगी, अप्लाई का तरीका क्या होगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें वीडियो में बताया तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।